नमस्ते बच्चों। मैंने आप लोगों को संधि का बताया था कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद, है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं? तो वर्णों के मेल पर जो परिवर्तन अथवा विकार होता है। दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन अथवा विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद कौन कौन से थे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें मैंने स्वर संधि में आप लोगों को बताया था कि इसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि में आ, ई और उ की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। गुण संधि में ई का ए हो जाता है, उ का अ हो जाता है। और वृद्धि संधि में आपको मैंने बताया था कि ए और औ का अध्ययन होता है। और गुण संधि में एक और संधि है अर, री का अर। अगर अ आ के बाद री आता है तो वह अर हो जाता है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। यड़ संधि में ई का य और उ का व हो जाता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर उ और ई के बाद कोई भी दूसरा व्यंजन आए, कोई भी दूसरा स्वर आए तो वहां पर ई का य और उ का व हो जाता है और वो मात्रा जाकर के उस पर लग जाती है। अयादि में ई के बाद, ए के बाद अगर अ आता है या कोई दूसरा आता है व्यंजन, कोई दूसरा स्वर आता है ए के बाद, ए या ए के बाद कोई भी दूसरा स्वर आता है तो वह ए का य बन जाता है और ओ का व बन जाता है। अब बच्चों आप देख रहे हो कि व्यंजन संधि आपको दिख रही है। व्यंजन संधि में पहला है वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। वर्ण के पहले वर्ण का उसी वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, यानी कि क, च, ट, त और प का ग, ज, ड, द और ब में बदल जाना। यह जो है व्यंजन संधि का ये पहला नियम है। और अंतस व्यंजन, चौथा व्यंजन या अंतस व्यंजन य, र, ल, व अगर आता है तो वहां पर पहले वर्ग के क, च, ट, त, प का ग, ज, ड, द और ब में बदल जाता है। जैसे क का क के बाद ख, ख के बाद ग, यानी कि क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, च के बाद छ आता है ना, ज हो जाता है, ट का ड हो जाता है, त का द हो जाता है और प का ब हो जाता है। अगर कोई भी व्यंजन या अंतस व्यंजन य, र, ल, व आता है तो वह उसमें तब्दील हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए इसे, क का ग बनना, दिग्धन अंबर दिगंबर, दिग्धन अंत दिगंत, वाकधन इश वागीश। इसी तरह से च का ज, अच धन अंत अजंत, षट धन आनंद षडानन, जगत धन अम्बा जगदम्बा। त का द हो जाना, उत धन गम उद्गम, सत धन गुण सदगुण, यत धन घाटन उद्घाटन, उत धन घाटन उद्घाटन, भगवत धन गीता भगवत गीता। इसी तरह से वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी क का अंग में, च का य में, ट का ड में, अड़ में, त का न में और प का म में बदलना। जगत नाथ जगन्नाथ, उत्धनयन उन्नयन, वाग्धन में वांग्मय, है ना। इस तरह से ये पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं।
यदि त संबंधी कुछ नियम है, त धन च, अगर त के बाद च आता है तो वो च का आधा च और पूरा च मिलकर के उच्चारण, उच्चारित, सच्चरित, शरत चंद्र। सत ज में तो वहां पे भी सज्जन, उज्जवल, है ना। ह, अगर ह आता है त के बाद आधा त के उत्धन हार, उद्धार, उद्धन हरण, उद्धरण। त का ट तत् धन टीका, तत् टीका। छ संबंधी तो यदि अ और छ है तो वहां पर आधा च हो जाएगा और छ हो जाएगा। उ और छ है तो भी आधा च और छ। अनुच्छेद, अनुधन छेद, अनुच्छेद, स्वधन स्वच्छंद, है ना। आधन छ, आधन छादन, आच्छादन। पितृधन छाया, पितृ छाया। इसी तरह से और भी बहुत सारे नियम है बच्चों। जैसे म संबंधी नियम है, यदि म के बाद क से म तक का कोई भी व्यंजन आता है तो म उसी वर्ग के पांचवें वर्ग में बदल जाता है। अब इसे अनुस्वार के रूप में दर्शाया जाता है। इसे जो है हम अनुस्वार के रूप में दर्शाते हैं। किसे? आधा म को। यानी कि समधन कल्प संकल्प, समधन चित्त सचित कब होगा? जब क से लेकर के म तक में कोई भी व्यंजन आता है तो वहां पर म का अनुस्वार में बदल जाता है। यदि म का मेल म से होता है तो द्वित व्यंजन होता है, जैसे सम्मोहन। ये ध्यान रखिएगा, अगर म से होगा तो वह आधा म में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर म के बाद कोई दूसरा व्यंजन आता है क से म तक में तो उसका अनुस्वार बन जाएगा। यदि म का मेल य र ल व श श ह से हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। समधनहार संहार, समधन युक्त संयुक्त, समधन लग्न संलग्न, समधन रक्षण संरक्षण। इसी तरह से न संबंधी नियम है, जब री र श का मेल न से होता है तो न का ड़ हो जाता है, जैसे चर धन न चरण, परिधनमान परिमाण, रिधन न ऋण। अब वहां पर वो क्या हो जाएगा? न से अगर हो रहा है मेल, री का, र का और श का अगर न से मेल हो रहा है तो वह ड़ी हो जाएगा, यानी कि वो अड़ा हो जाएगा। र री र श का मेल न से होने पर बीच में च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, श वर्ग, श स आ जाए तो न नहीं बदलता, जैसे दर्शन, दुर्जन, अर्जुन, अर्चना, पर्यटन आदि। म स का श बनना तथा जब श से पहले अ आ से भिन्न कोई अन्य स्वर आ जाए तो श का श हो जाता है, जैसे अभिधन शेख, अभिषेक। यानी कि अ और आ से भिन्न कोई दूसरा स्वर अगर आएगा तो वहां पर स का श हो जाएगा। विसर्ग संधि में आप देख रहे हैं निधन बल निर्बल, है ना। जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तब विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है, जैसे निधन भल निर्बल। इसके कुछ नियम इस प्रकार है। विसर्ग का ओ होना, मनः धन रथ मनोरथ, अधः धन गति अधोगति, मनः धन बल मनोबल, मनः धन हर मनोहर।
विसर्ग का श होना, विसर्ग का श होना, विसर्ग का स होना, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का बना रहना, ये सारी चीज़ें जो है आपके बुक में दी हुई हैं। इसे आप स्वयं पढ़ लोगे। मैंने, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी मैंने बुक आपको भेज दी है, इसीलिए पहले बुक भेजा कि आप बच्चे कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे। हिंदी की अपनी कुछ संधियाँ हैं, ह्रस्वीकरण और किसी चीज़ का लोप हो जाना। जब ह्रस्वीकरण होता है तो जो व्यंजन है, पहले शब्द का व्यंजन के पहले जो भी स्वर आता है उसका वह हर्ष हो जाता है। यानी कि हर्ष कौन है? 3 अ इ उ, अ इ उ। तो आ का अ हो जाएगा, जैसे लड़का तो लड़कपन, आमचूर तो अमचूर, हाथकड़ी तो हथकड़ी, कान कटा तो कनकटा। इस तरह का जो है आपको मतलब वहाँ पर वह हर्ष हो जाता है, यानी कि उसकी मात्रा छोटी मात्रा यानी हर्ष मात्रा हो जाती है। कहीं कहीं जो किसी वर्ण का लोप भी हो जाता है, जैसे पानी धन घाट, पानी घाट का पनघट होता है, पानी घाट का पनघट। अगर पनघट तो संधि विच्छेद करना रहेगा तो आप क्या करोगे? पानी धन घाट लिखोगे तब ये पनघट। घोड़ा दौड़, घुड़ दौड़, है ना, घोड़ा दौड़, घुड़ दौड़, छोटापन, छुटपन। इस तरह से जो है आपके ये संधि के कुछ नियम, जो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के नियम हैं, वो आप इसे पढ़ लेंगे। इसको अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बच्चों मुझे बताइएगा, इसे मैं आप लोगों को और अच्छे से फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप अगर मुझे बताओगे तब। धन्यवाद।